इस बात में कोई शक नहीं है कि सलमान खान सिद्धार्थ शुक्ला को बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। जब सलमान बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी सिद्धार्थ शुक्ला के हाथ में दे रहे थे, उस वक्त सिद्धार्थ से ज़्यादा खुश सलमान लग रहे थे। जी हाँ, सलमान खान हमेशा सिद्धार्थ को सपोर्ट करते थे। बिग बॉस सीजन 13 के घर में लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये नेपोटिज्म का एक हिस्सा है, पर आपको बता दें कि हर वक्त सलमान खान सिद्धार्थ को सपोर्ट इसलिए करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ वो सारी चीज़ें डिजर्व करते थे। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सलमान खान ने सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर एक गिफ्ट भिजवाया है। वो तोहफा क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, सलमान खान ये चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड या फिर हम ये कहें कि होने वाली जो उनकी जीवन साथी थी वो अब सिद्धार्थ की जगह ले। हम सभी को पता है कि बिग बॉस सीजन 13 के बाद लगातार सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस का टीआरपी किंग भी कहा जाता था। जिस एपिसोड में सिद्धार्थ की एंट्री हो जाती है, उस एपिसोड की टीआरपी 56 फाड़ देती, जिसको देखते हुए अब सलमान खान ने ये प्रपोजल भेजा है कि अब सिद्धार्थ की जगह पर हमें शहनाज कौरगिल चाहिए। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 14 के घर में जिस तरीके से एज अ सीनियर कंटेस्टेंट सिद्धार्थ ने एंट्री ली थी, अब उनके जगह पर शहनाज कौरगिल की एंट्री कराई जाएगी ताकि वो एक बार फिर से बिग बॉस के घर में आकर जनता को एंटरटेन कर सकें, ताकि वो एक बार फिर से जनता से रूबरू हो पाए और अपने दिल का हाल अपने फैंस तक पहुंचा सकें। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर इस गिफ्ट के पहुंचने की देरी थी। शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला की मां फूले नहीं समा रही और वो लगातार शहनाज को इस बात के लिए और भी ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं कि वो एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो और वो सिद्धार्थ की जगह पर इस दुनिया को दिखा दें कि सिद्धार्थ के जाने के बाद भी वो कमजोर नहीं हुई और वो एक पंजाबन है और पंजाबन को कोई झुका नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ की मां कहां तक शहनाज को सपोर्ट कर पाती हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से कि शहनाज को बिग बॉस के घर में आना चाहिए? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपको कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला के लाखों करोड़ों फैंस थे और इन्हीं लाखों करोड़ों फैंस में से कुछ सेलिब्रिटीज भी थे। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा बिग बॉस सीजन 13 के सेट पर जब सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला से ये कहा था कि सिद्धार्थ आप बहुत लकी हो, आपको मेरी माँ पसंद करती है। जी हाँ, आपकी फैन है मेरी माँ। जी हाँ, सलमान खान की माँ सलमा सिद्धार्थ शुक्ला को बेहद ज़्यादा पसंद किया करती थी और बिग बॉस के घर से नहीं बल्कि बालिका वधू सेट पर से ही। जी हाँ, जब बालिका वधू सीरियल से सिद्धार्थ शुक्ला ने घर घर में पहचान बनाई थी, उस दौरान सिद्धार्थ के करोड़ों फैंस बने थे और उन्हीं में से एक थी सलमान खान की मां सलमा। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ने यह भी बताया था कि सलमान की मां सलमा एक बार बालिका वधू के सेट पर उनसे मिलने भी पहुंची थी। जी हाँ, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बिग बॉस के घर में सैटरडे संडे को सलमान खान के घर से बिरयानी आती है और उन बिरयानी के साथ सिद्धार्थ शुक्ला के लिए सलमान की मां ढेर सारा प्यार भेजती हैं। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद सलमान खान की मां सलमा का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। सलमान की मां सलमा का कहना है कि अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहा। सिद्धार्थ को कभी मैंने अपने बेटे से कम नहीं समझा। मैंने कई बार उसे कहा कि कभी घर आओ मिलने, पर सिद्धार्थ हमेशा यही कहता कि मुझे अगर किसी रिपोर्टर ने देख लिया तो ये गजब हो जाएगी, लोगों को ये लगेगा कि मैं पॉपुलैरिटी पाने के लिए सलमान खान के घर जा रहा हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला आत्मविश्वास खुदगर्ज इंसान थे। वो कभी भी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते थे और शायद यही वजह रही सिद्धार्थ शुक्ला के इस वक्त करोड़ों फैंस हैं और वो सभी फैंस सिद्धार्थ पर जान न्यौछावर करने को तैयार हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ के आप कितने पक्के वाले फैन हैं, आप इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएगा। जो लोग भी सिद्धार्थ के फैन नहीं हैं वो इस वीडियो को डिसलाइक करके वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जिंदा है सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ, इस लाइन को सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट सेक्शन में अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ सचमुच इस दुनिया में नहीं रहे, पर मैं कहती हूँ कि सिद्धार्थ सचमुच जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, अगर सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे तो आखिर सिद्धार्थ की आखिरी तस्वीर
जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई? जी हाँ, मैं आपके सामने 4 ऐसे सवाल खड़े करना चाहती हूँ जिसे सुनकर यकीनन ही आपको भी ऐसा लगेगा कि सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि अगर सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे तो सिद्धार्थ की कोई तस्वीर वायरल क्यों नहीं है? क्या आपने सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद की कोई तस्वीर देखी? नहीं देखी, क्योंकि अभी तक सिद्धार्थ की कोई ऐसी तस्वीर वायरल ही नहीं हुई। दोस्तों, कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे वो रश्मि देसाई हो, आरती सिंह हो, पारस छाबड़ा हो, माहिरा शर्मा हो, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज थे जो कि बिग बॉस के घर में उनके साथ काम कर चुके थे, उनमें से भी किसी ने भी सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान सबसे ये पूछा जा रहा है लगातार कि क्या आपने सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को देखा, तो सभी सेलिब्रिटीज मना कर रहे हैं क्योंकि सिद्धार्थ के परिवार के अलावा और उन्हें किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि सिद्धार्थ का अगर पोस्टमार्टम हुआ था, सचमुच अगर सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? सिद्धार्थ का विसरा रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आया? 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किया गया है और ना ही किसी मीडिया रिपोर्टर ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा है। तीसरा सवाल ये है कि अगर सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे तो आखिर सिद्धार्थ की अस्थियों को अभी तक परिवार वालों ने विसर्जित क्यों नहीं किया? जी हाँ दोस्तों, 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक सिद्धार्थ की अस्थियों को विसर्जित नहीं किया गया है परिवार के द्वारा। जी हाँ, अभी तक सिद्धार्थ की अस्थियों को भी विसर्जित नहीं किया गया है। चौथा सवाल मेरा आप सभी से है कि क्या आप सभी ने सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर की फोटोग्राफ देखी? क्या आपने कोई वीडियोग्राफी देखी? क्या आपने सिद्धार्थ के शुक्ला के फेस के अलावा किसी भी बॉडी पार्ट को देखा? किसी ने नहीं देखा। आखिर सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया में अगर सचमुच नहीं रहे तो उनकी फोटो, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनकी अस्थियां अभी तक गंगा में विसर्जित क्यों नहीं की गई? दोस्तों, ये सभी सवाल नहीं बल्कि सोशल मीडिया कर रही है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब फैंस, सोशल मीडिया के यूजर्स लगातार परिवार से चाहते हैं, पर अभी तक सिद्धार्थ के किसी भी परिवार वालों ने सिद्धार्थ के इन सभी सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया है, या फिर हम ये कहें कि अभी तक कोई सामने आया ही नहीं है। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सचमुच सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो कि इन चारों सवालों में से किसी एक सवाल का भी जवाब दे सकते हैं? वो अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, कहते हैं कि डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा ही काफी होता है। इस वक्त शहनाज सिद्धार्थ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं और उनके लिए ये समझना बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है कि सिद्धार्थ के बिना वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेंगी। दोस्तों, शहनाज कौरगिल इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के साथ ही रह रही हैं और सिद्धार्थ के कमरे में रखी हुई चीजें उनकी यादों को और ज्यादा ताज़ा कर रहे हैं और उनके जो जख्म है उन्हें कुरेद रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मरहम की तरह काम कर रहा है सिद्धार्थ का कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला भी पेट लवर थे और बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उन्होंने भी एक डॉगी पाल रखा था। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल के जीवन में मरहम की तरह काम कर रहा है ये कुत्ता। सिद्धार्थ अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कई सारे सेलिब्रिटीज और फैंस को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ सचमुच इस दुनिया में नहीं रहे, पर सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद हर किसी ने अपने आप को संभाला। तो वहीं शहनाज कौरगिल अभी भी अपने आप को समझा ही रही हैं कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्हें अब अकेले ही मूव ऑन करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज कौरगिल का सहारा बनकर सामने आया है सिद्धार्थ का कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, जब सिद्धार्थ जिंदा थे उस दौरान शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ और इस कुत्ते के बीच प्यारी सी फाइट करती हुई नजर आ रही हैं और शहनाज कौरगिल कह रही हैं कि सिद्धार्थ तू मुझे अगर छोड़ के भी चला गया तो मैं इसके सहारे जिंदा रह लूंगी। दोस्तों, किसी ने ये महसूस भी नहीं किया होगा कि शहनाज की ये लाइन सचमुच शहनाज पर इतनी भारी पड़ जाएगी। दोस्तों, इस वक्त कहा जा रहा है कि शहनाज उसी डॉगी के साथ सिद्धार्थ के कमरे में सर्वाइव कर रही हैं और वो अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रही हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि शहनाज कौरगिल को अगर इसी तरीके से
छोड़ दिया गया तो वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाएंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शहनाज को मूव ऑन करना चाहिए? और क्या अगर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर से एंट्री करी तो क्या आप उनका सहारा बनकर उनके साथ देंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।